का मामला ऐसा था कि अपनी खुशी से आया था और मैं यहाँ भेजना नहीं चाहता था उसको, लेकिन सद्दाम सर की मेहनत देख के यहाँ आया था। मोहम्मद असद को यहाँ पर मोहम्मद असद आए और उनके साथ जो उनके गार्जियंस भी आए हुए हैं, तो मैं उनको भी आवाज़ दूंगा कि वो भी आए। बताता चलूँगा आपको कि असद ने AMU में डिप्लोमा इंजीनियरिंग में क्वालिफाइड किया। ये बच्चा बांदा से यहाँ पे आता था, मैं इसको देखता था, इसने साल भर यहाँ पे पढ़ा, बड़ी मेहनत की इसने आने जाने में। और इसको कई बार मैंने ये पूछा भी कि बेटा आप बांदा से यहाँ पे, तो कह रहे सर हमारा प्रॉपर तो घर बांदा ही ज़िले में है, हम यहाँ पढ़ने के मकसद से आते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि इसका जो घर है वो बांदा ज़िले में, और वो ये बच्चा बांदा से यहाँ पे पढ़ने आया। बांदा अगर देखा जाए डेवलप के लिहाज से तो मौदाहा से तो बेहतर ही है, और बांदा में पढ़ाई की जो संस्थाएं हैं वो मौदाहा के हिसाब से तो बेहतर है। लेकिन बांदा छोड़ के जो मौदाहा पे आना, यानी एक बड़ी जगह से छोटी जगह पे आना, तो इसकी भी कोई खास वजह रही होगी। इसकी जो वजह रही है, इस बच्चे ने हमसे बताया कि सर जो हमें यहाँ पर मिल रहा है हमें वहाँ पर नहीं मिल रहा। जो मौदाहा में उस्मानिया केयर इंस्टीट्यूट से जो चीज़ हमें मिल रही है, जो चीज़ हमें हमारा मकसद पूरा हो रहा है, तो वो बांदा में नहीं पूरा हो रहा। इसी वजह से ये बच्चा बांदा छोड़ के मौदाहा पे पढ़ने आया, और इसने अभी 10th का एग्ज़ाम दिया, उसमें बेहतरीन नंबर हासिल किए। साथ ही साथ इसने AMU में जो है डिप्लोमा में क्वालिफाइड भी किया है। तो ये बच्चा बड़ा मेहनत करता रहा है। अब हम इनके गार्जियन से जानना चाहेंगे कि असद इस तरीके से पढ़ाई करता रहा तो आप इसकी पढ़ाई से खुश रहे या कैसा महसूस करते हैं इसकी कामयाबी को देखते हुए, आपसे जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले हम उस खुदा का बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहते हैं जो आज हम यहाँ खड़े हैं। बेशक। और असद का मामला ऐसा था कि अपनी खुशी से आया था और मैं यहाँ भेजना नहीं चाहता था उसको, लेकिन सद्दाम सर की मेहनत देख के यहाँ आया था। हम इस लायक नहीं थे यहाँ पढ़ा के इसको, मतलब भेज के पढ़ा सकते थे, लेकिन ये सद्दाम सब की लगन और मेहनत देखकर यहाँ आया था। बस सारे टीचरों का और सद्दाम सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ और अपने खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्लैपिंग कीजिए उनके लिए। अल्लाह ताला ईमान और ईमानदारी से काम करने वालों के साथ है। अल्लाह ताला सही मकसद को हासिल करने वालों के साथ है। वो बच्चा कभी फेल ही नहीं हो सकता जिसके माँ बाप ईमान और ईमानदारी से बच्चे पर मेहनत करते हैं और टीचर भी मेहनत करते हैं। 100 की सीधी एक बात है, ईमानदारी से और ईमान से किए गए काम पे नाकामयाबी हो ही नहीं सकती, इस बात पे हम ईमान रखते हैं। तो हमारे बीच में जो असद आए हुए हैं जिन्होंने AMU में डिप्लोमा इंजीनियरिंग में मार्क्स हासिल किए हुए हैं, तो मैं यहाँ पर उसको पहले तो मैं बता दूं कि सम्मानित करने के लिए मैं यहाँ पे आवाज़ दूंगा हमारे कुदरतुल्लाह चचा साहब को कि वो आए और इसको मेडल से सम्मानित। शुक्रिया बहुत बहुत। अब बैठिए असद। असद, सबसे पहले ये बताओ कि आपके गार्जियन ने अभी कहा कि हम ऐसे नहीं अफोर्ड कर सकते थे, उन्होंने सद्दाम सर का नाम लिया। सद्दाम सर ने ऐसा क्या किया जिससे तुम कामयाब हुए, तुम्हारे माँ बाप का नाम रोशन हुआ, और इस इंस्टीट्यूट ने किस तरीके से तुम्हें यहाँ तक कामयाबी तक पहुँचाया, बताइए सर। इस इंस्टीट्यूट की सबसे खासियत बात यह है कि यहाँ का एनवायरनमेंट सबसे अच्छा है, और सद्दाम सर अलग से भी हम लोग को टाइम देते हैं। इसी वजह से ही हम लोग सद्दाम सर की मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं जी। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आप कामयाब हुए, AMU में जाने का मकसद क्या है आपका? AMU से इंजीनियरिंग करना है। इंजीनियरिंग करना है। फ्यूचर में क्या करना चाहिए? फ्यूचर में इंजीनियर बनेंगे। थैंक यू बहुत बहुत। तो ये हमारे बीच में असद जो बांदा से आया हुआ था, इसने इंजीनियरिंग डिप्लोमा में क्वालिफाइड किया AMU में। शुक्रिया।